अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 उसका लेक्चर नंबर 8 है, जिसका टॉपिक है जी साइंस एज अ कोलैबोरेटेड फील्ड। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी आप लोगों ने हेडिंग देनी है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। साइंस इज द कोलैबोरेटेड फील्ड वेयर रिसर्चर्स साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन वर्क टूगेदर टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यानी जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग जो हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो ये देखें आप, जैसे यहाँ पे आप देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इस पे 2003 के अंदर काम किया गया था। तो किन लोगों ने किया था? मोलेकुलर बायोलॉजी के लोग भी इसमें शामिल थे, जेनेटिक्स के भी शामिल थे, इंफॉर्मेटिक्स के भी शामिल थे और कंप्यूटर साइंस के भी शामिल थे। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के रिसर्चर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट इन्होंने मिलजुल कर इस पे काम किया था। तो इसी को कहते हैं कोलैबोरेटेड फील्ड। आगे जी एफिशिएंसी थ्रू कोलैबोरेशन। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स can tackle problems more efficiently by leveraging the strength and expertise of each discipline. It often leads to quicker and more sustainable solution. यानी जब वो मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं तो उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा होती हैं, तो उनको जल्दी और बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट या सोल्यूशन या आप कहें जी उसका कोई हल जो है वो मिल जाता है। आगे इसकी 5 एग्जांपल्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपने लिख देनी है जी। तो एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन, ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस आर। सबसे पहले एग्जांपल है जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम। जो पूरा इंसानी जीनोम है उसका मैप, उसकी सीक्वेंस यानी उसकी तरतीब और उसका नक्शा जो है ना, ये उनका मकसद था। कंप्लीशन एंड कोलैबोरेशन की बात करें तो दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। इट इन्वॉल्व रिसर्चर फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इंक्लूडिंग मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो इन सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किया था। नंबर 2 पे आ जाता है जी क्लाइमेट चेंज रिसर्च। Climate change is a complex issue that requires experts from many different fields to work collaboratively। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स की बात करें तो इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस के लोग, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन सब के जो लोग हैं ना, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर, वो इन सब में मिलकर काम कर रहे थे। तो अगर हम प्रॉपर सेंटेंस लिखे तो रिसर्चर इन एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपिंग एफिशिएंट सॉल्यूशंस। नंबर 3 पे है जी मेडिकल रिसर्च। Advances in medical research often rely on interdisciplinary collaboration। एग्जाम्पल कैंसर रिसर्च, यानी कि मेडिकल के अंदर भी खास तौर पर कैंसर के ऊपर जो रिसर्च है। फॉर कैंसर रिसर्च a variety of experts work together including oncologists, biologists, biochemists, geneticists, pharmacologists and statisticians टू फाइंड बेटर ट्रीटमेंट्स एंड सॉल्यूशन। यानी इन 6 डिपार्टमेंट के लोग कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कोलैबोरेशन। नंबर 4 पे है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AIB कहते हैं। तो आपको पेपर में ये भी सवाल आ सकता है AI स्टैंड्स फॉर, तो AI से मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। ये बहुत ज़्यादा यानी इसमें आती है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इसमें हैं कौन कौन सी? इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ, उसके बाद न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। तो ये इसमें भी 5 डिपार्टमेंट आ गए हैं, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? दिस कोलैबोरेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नंबर 5 लास्ट इसकी एग्जांपल है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो स्पेस का मतलब है इस दुनिया को मतलब कि एक्सप्लोर करना है। तो आप देखें इतनी बड़ी दुनिया है, तो इसमें कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स इन स्पेस साइंस। ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा एंड द ISS, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। एक्सप्लोरिंग कॉस्मोस की बात करें तो दीज कोलैबोरेशंस हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ, द कॉस्मोस, और इसी को कॉस्मोस कहते हैं। तो इसी तरह आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है। इसकी एक डायग्राम है, वो भी देख लेते हैं।
तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के रिलेटेड साइंस एज अ कोलैबोरेटेड फील्ड है। इसकी 5 एग्जांपल है: ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन और रोबोटिक्स एंड एआई। तो इसके अंदर ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं, जो फील्ड जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं ना, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस आया है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज रिसर्च की बात करें तो एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ये आया है। तो इसी तरह ये बाकी भी, तो इनको आप याद करेंगे इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।